So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज से हम अपना जो नीट्स बैच है 2026 उसका जो है फाउंडेशन कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सो आज से जितने भी नीट एस्पायरेंट्स है जो कि 2026 में अपना एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी हैबिटेट क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी डिस्कस करेंगे, और जितना भी ये आपका एग्जामिनेशन है या ये जो लेक्चर्स हैं ये सारे एनसीईआरटीज़ के बेस पे रहेंगे। जितने भी 6 to 12 जेके हमारा एनसीईआरटीज़ है उसके बेस पे हमने ये जो सिलेबस फ्रेम करा है, तो इसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। सो आज का जो ये टॉपिक ऑफ कंसर्न है आप इसको लास्ट तक देखें और समझें। जो भी कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में या क्वेरीज में पूछ सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना जो है टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑफ कंसर्न जो हमारा है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है जी। सो इसकी आज डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज दिस मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें इन बायोलॉजी, सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्टडी of the forms and structures of living, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ थिंग्स, और पर्टिकुलर हम कह सकते हैं फॉर्म, शेप या जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जो हम स्टडी कहते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब बात चल रही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब जो फ्लावर बियरिंग प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, उनको हम उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर थोड़ी सी इसकी इंट्रो की बात करें, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको। सो इंट्रोडक्शन की बात करें, एंजियोस्पर्म हमारे पास है, वेट। सो इंट्रोडक्शन की बात करें, एंजियोस्पर्म्स आपको पता रहना चाहिए क्या है। एंजियोस्पर्म को ही हम क्या कहते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट हम कहते हैं, ठीक है। समटाइम आल्सो रिफर टू एज फेनेरोगेम्स। जो फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं उन्हीं को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, वही फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं और उन्हीं को हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। फेनेरोगेम्स कौन से हो गए, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। उसी के साथ एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फेनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स है। सो दीज आर दोज प्लांट जिनके बीच क्या होता है, दीज आर द वेस्क्यूलर प्लांट इन विच सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। मतलब ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, मतलब जिनमें प्रॉपरली जाइलम प्लस फिलोइम होता है, ठीक है जी। याद रखेंगे जाइलम प्लस फिलोइम होता है। जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फिलोइम इज अ ऑर्गेनिक मैटर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है जी। मतलब हम अगर सिंपल वे में कहें, ये पानी देने के लिए है और ये खाना लेने के लिए है। सो एंजियोस्पर्म्स आर दोज वेस्क्यूलर प्लांट्स, वो वाले वेस्क्यूलर प्लांट हैं इन विच सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। ये वो वाले प्लांट होते हैं जिनका जो सीड होता है उनके फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो उनको हम कहते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। सो दे आर द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ द प्रेजेंट डे। यही जो है ये सारे डोमिनेंट हैं आज की अगर प्रेजेंट डे की हम बात करें इन प्लांट्स की, ठीक है जी। सो कंप्राइजिंग अबाउट 3 लाख स्पीशीज़, इसकी जो है 3 लाख स्पीशीज़ से भी ज़्यादा हैं जो एंजियोस्पर्म्स हैं। सो दे ओकर इन न्यूमरस हैबिटेट, बहुत सारे हैबिटेट से यहाँ पे रहते हैं। अगर हम बात करें कुछ मतलब ड्राई कंडीशन में रहेंगे, कुछ वाटर कंडीशन में रहते हैं, तो कुछ किसी और प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। ऑफ द अर्थ
शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ शेप, इनकी अलग अलग शेप होती है, साइज होते हैं एंड फॉर्म होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ ये जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं इनके हैबिटेट कौन से हैं, कहाँ कहाँ ये रह सकते हैं। सो कहाँ पे गया हमारे पास। सो तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट, मतलब जिनका जो हैबिटाट है, जो रहने की जगह है, वो कहाँ रहते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसको कहते हैं हम क्या, मीजोफाइट्स। याद रखें ये टर्म है मीजोफाइट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मीजोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, फाउंड ग्रो वेल ऑन लैंड अंडर मीडियम क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, फाउंड ग्रो वेल ऑन लैंड अंडर मीडियम कंडीशन, या क्लाइमेटिक जो कंडीशन है एक मीडियम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मीजोफाइट्स। ठीक है जी। तो हमें पता लग गया मीजोफाइट्स कौन से होते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मस्टर्ड जो प्लांट होता है वो मीजोफाइट्स है। सो मीजोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट थ्राइव्स इन अ रेंज आर मॉडरेट कंडीशन ऑफ मॉइस्ट एंड टेम्परेचर। तो इनको हम मीजोफाइट्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरी जो टाइप ऑफ हैबिटाट है, बेसिक सा है ये टॉपिक। तो ये रहेगी हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोफाइट्स फाउंड ग्रो वेल इन द वाटर, जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मतलब जो पानी के अंदर होते हैं। अब हाइड्रो की बात है तो हाइड्रो पानी के साथ एसोसिएट करता है, वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट। ठीक है जी, हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट। सो फाउंड ग्रो वेल इन द वाटर, फॉर एग्जांपल योर हाइड्रीला। तो हाइड्रीला इसकी क्या रहेगी, एक एग्जाम्पल रहेगी, और भी आपको 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। ठीक है जी। अब आता है हमारे पास नंबर 3 पे जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। जीरोफाइट्स कौन से होते हैं, सो दीज आर दोज प्लांट दैट आर फाउंड ग्रोइंग वेल इन द ड्राई कंडीशन। जितनी भी जो ड्राई कंडीशन होती है, जब उनको हम कहेंगे, मतलब जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, जहाँ पे पानी वगैरह कम होता है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। सो ड्राई कंडीशन में जो ग्रो करते हैं उनको हम जीरोफाइट कहते हैं। सो आपकी जो एग्जांपल रहेगी वो रहेगी क्या, कैक्टस। कैक्टस रहेगी इसकी एग्जांपल। अगर हम कुछ और बात करें एग्जांपल ऑफ जीरोफाइट्स प्लांट, तो ये हमें पता होनी चाहिए। कैक्टिस हमारे पास होता है, उसके बाद एक हमारे पास होता है अगेव। याद रखेंगे क्या होता है, अगेव होता है। उसके बाद जोशुआ ट्री होता है। ये कुछ ट्री हैं या जितने भी प्लांट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में अपना जो है वो कर सकें। उसके बाद यूफोर्बिएसिया होता है, इसका नीरियम होता है, उसके बाद एक्सिया होता है। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज इपीफाइट्स। सो व्हाट आर इपीफाइट्स एंड देयर एग्जांपल। तो हम इपीफाइट्स की अगर बात करें, इपीफाइट्स कौन से होते हैं, फाउंड ग्रो वेल ऑन अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इपीफाइट्स। ठीक है जी। कौन से होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्किड हमारे पास होगी। उसके बाद अगर और एग्जांपल इसकी मैं बात करूं, जो कि दूसरों के ऊपर ग्रो करते हैं, इपीफाइट्स प्लांट, मॉसिस हो गए, स्पेनिश मॉसिस हो गए। सो द बेस्ट इपीफाइटिक प्लांट्स इंक्लूड हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ऑर्किड तो हो गए, उसके बाद हमारे पास मॉसिस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसको कहते हैं क्या, ब्रोमेलियड, ये होता है। उसके बाद स्पेनिश मॉसिस होते हैं, उसके बाद फर्न होता है, लीवरवुड्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं इपीफाइट्स होते हैं। तो इपीफाइट्स कौन से होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर, मतलब ये प्लांट है इसके ऊपर एक और प्लांट जो ग्रो करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सेमोफाइट्स। ठीक है जी, सेमोफाइट्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, सो फाउंड ग्रो वेल इन द सैंड, जो कि रेत या हम मरुस्थल कहें उसके ऊपर ग्रो करते हैं। सेमोफाइट्स प्लांट्स आर फाउंड इन, हमारा रहेगा ऑप्शन डेजर्ट। तो
सेमोफाइट्स जो होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब देखो डेजर्ट में कितने सारे प्लांट होते हैं। अभी इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाते हैं, क्या नाम है इसको कहते हैं, ज़ीरोफाइटिक कंडीशन में जो प्लांट होते हैं वो भी इन्हीं के साथ एसोसिएट करते हैं, जो ज़ीरोफाइटिक्स प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो भी ड्राई कंडीशन, अब रेत में भी तो, रेगिस्तान में भी तो ड्राई कंडीशन है। तो दे आर फाउंड हो ना सैंडी इन्वायरमेंट, जितना भी हमारा सैंडी इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद हम अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल, यूफोबिया इसकी एग्जाम्पल होगी। सो सेमोफाइट्स इज अ प्लांट दैट ग्रो इन अ सैंडी एंड ऑफन अनस्टेबल साइल, जो कि सैंडी और अनस्टेबल साइल में फाउंड करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? सो हेलोफाइट्स दीज प्लांट यूजुअली ग्रोइंग वेल इन द सलाइन हैबिटेट, जो कि सलाइन हैबिटेट में ग्रो करेंगे उनको हेलोफाइट्स कहेंगे। सो हेलोफाइट्स इज अ सॉल्ट टॉलरेंट, ये क्या होते हैं? सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, दैट ग्रो इन सॉइल और वाटर ऑफ द हाई साइलिनिटी कमिंग इन कंटैक्ट विद द सलाइन वाटर दो इट्स रूट्स आर बाय सॉल्ट स्प्रे की वजह से ये होते हैं। तो एग्जांपल इसकी रहेगी हमारे पास राइजोफर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स हमारे कौन से हैं? सो अगर लिथोफाइट्स की बात करें, सो लिथोफाइट्स हमारा रहेगा, लिथोफाइट्स रहेगा फाउंड ग्रोइंग वेल ऑन द रॉक्स, जो रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। अब ये कहाँ कौन सी एग्जांपल है? फर्न इसकी एग्जांपल है। इसको टेरिस भी कहते हैं, फर्न को क्या कहते हैं? टेरिस भी कहते हैं। हम लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ पे इसको कंडोर कहते हैं, ठीक है जी, इसको हम कंडोर भी कहते हैं, ठीक है जी। सो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक इन देयर न्यूट्रिशन, इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी बात रहेगी, दीज देयर आर सम विच आर पैरासाइटिक, जो कि पैरासाइटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कैस्क्यूटा कहें, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कुछ सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जिनमें मोनोट्रोपा हो गया, और इंसेक्टिवोरस जो कि इंसेक्ट भी खाते हैं, जिनमें आता है यूटिकुलेरिया, इसकी एग्जांपल आता है, ठीक है जी। ये पॉइंट हो गया। अब इसको मैं एक बार ऊपर लेके चलता हूँ और एक बार स्क्रॉल ऊपर करता हूँ, फिर ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने दोबारा से डिस्कस। मीजोफाइट, सीधी सीधी बात है, मीजोफाइट की बात करें तो जो कि मीडियम क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है। उसके बाद हाइड्रोफाइट की बात करेंगे जो पानी में होता है। ज़ीरोफाइट की बात करेंगे तो ड्राई कंडीशन में होता है। इपीफाइट की बात करेंगे जो दूसरों के ऊपर प्लांट ग्रो करता है। सेमोफोर की बात करेंगे जो सैंड के ऊपर ग्रो करता है। हेलोफाइट की करेंगे जो सैलाइन कंडीशन में होता है। लिथोफेरिक जो कि रॉ के ऊपर होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला एग्जाम में आएगा। और कुछ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे पास, सपोज ये एक पॉइंट आ जाता है, कहाँ पे? ये एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास एर्बोरिटम। सो एल मीन लेटिन वर्ड है एर्बो मीन ट्री, एर्बो हम ट्री कहते हैं। ऑफन एन आउटडोर प्लेस सेट फॉर डिस्प्लेइंग ऑफ लिविंग प्लांट, तो जहाँ पे कोई होता है जहाँ पे हम प्लांट की डिस्प्ले करते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया स्मॉलेस्ट। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं वॉल्फिया। ये भी आ सकता है। ये एंजियोस्पर्म की बात करें, ना कि मैं जिम्नोस्पर्म की बात करता हूँ। आज ये जो है एंजियोस्पर्म की बात है, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं, जो कि फ्लावर बेरिंग है। ये नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। तो अगर हम टालेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो यूक्लिप्टस रेगनन होता है, ये बात रखें, जिसकी हाइट 130.5 मीटर या 435 फीट होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्मॉलेस्ट कौन सा एंजियोस्पर्मिक हो गया? वोल्फिया। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक हो गया जो क्या है हमारा, क्या कहते हैं, ये वाला। अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ये वाला जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कैक्टस, जो कि ड्राई कंडीशन में हो गया। ये वाले जो हो गए ये सारे लिली वगैरह ये जो भी हैं, ये सारे कौन से हो गए? हाइड्रोफाइट्स, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ये प्लांट्स हैं। अब उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं।
सो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस होती है? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर द रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट की रिकॉग्निशन, उसकी पहचान करनी हो या उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी हो, ये कौन है, उसके लिए मॉर्फोलॉजी। अब मुझे अगर पता लगा है ये फ्लावर बियरिंग प्लांट है, तो इसकी एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल फीचर हैं उसी की वजह से पता, तो मॉर्फोलॉजी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक एसेंशियल मीन है किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में। अब अगर यही बात कर लूँ, यहाँ पे साथ में पाइन हो, जिसको हम अपनी ज़बान में चीड़ कहते हैं, ठीक है, तो वो हो, तो उसमें और इसमें हम क्या डिफरेंस करेंगे? वो जो होगा, जब पाइन होगा जिसमें पाइनस रॉक्सबर्गाई होता है, पाइनस लॉन्गीफोला होता है, वो तो सारे जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा प्लांट फ्लावर बियरिंग है और कौन सा सीड बियरिंग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब प्लांट को क्लासीफाई भी तो करना है, जिस तरह हमारे पास फेनरोगेम्स हैं और क्रिप्टोगेम्स हैं। अब डिफरेंट कर देंगे, कौन से मोनोकॉट्स हैं, कौन से डाइकॉट्स हैं, वो भी पता लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मॉर्फोलॉजी गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज। तो इसमें भी हमें वेरिएशन बताएंगे कि कैसे कैसे करेक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनहेरिटेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, knowledge of morphology is necessary for studying various aspect of plant life like anatomy। उसकी एनाटॉमी के बारे में पता लगता है, उसके जो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो एनाटॉमी में आते हैं। उसकी फिजियोलॉजी आती है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस कहती हैं, उसके इकोलॉजिकल फैक्टर आते हैं, मतलब जो इकोलॉजी को, जो इन्वायरमेंट और जो उसके इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, उसके जेनेटिक्स पता लगते हैं हमारे, मतलब कौन से जीन वो कैरी करता है, कौन से उसके अंदर कैरेक्टर कैरी करते हैं। सो इन नटशेल अगर हम कहें, व्हाट इज दिस मॉर्फोलॉजी? सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी बाहर के प्लांट के एक्सटर्नल फीचर होते हैं उसके बारे में जो हमें मालूमात मिलती है या जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। सो सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करने ज़रूरी रहते हैं। अब हमारे पास आ गया मॉर्फोलॉजी की, इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिटी सिम्टम्स इंक्लूडिंग ओकरिंग इन द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मिनरल। अब हमें ये भी पता लगेगा, जब भी हमें मदद देता है किसी भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी, कोई भी कमी हो जाती है, जिस तरह हम कहते हैं जी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, प्रोटीन की कमी होगी या फैट की कमी, किसी चीज़ की भी कमी हो सकती है, या टॉक्सिटी सिम्टम, या प्लांट कोई जब भी कभी ख़राब हो जाता है उसके जो टॉक्सिटी सिम्टम्स हैं वो हमें पता लगते हैं, या तो शॉर्टेज की वजह से, या तो ज़्यादा अगर प्रोटीन मिल जाए, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, या कम मिले, या एक्सेस ऑफ मिनरल हो जाए, तब भी हमें उसके सिम्टम डिफाइन करने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट टू हेल्प डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट एंड इनेबल हॉर्टिकल्चरर्स टू अडॉप्ट प्लांट विद मॉर्फोलॉजिकल प्रीक्यूलिटीज फॉर लॉन्स, पार्क एंड गार्डन। तो इसके लिए ये मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशंस हमें मिलती हैं, क्या होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ये आपके की पॉइंट्स हैं। सपोज ये की पॉइंट्स जो हैं ये पेपर में आएंगे, आपके सीधा सीधा पूछेंगे मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल करेक्टर मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल फीचर या करेक्टरिस्टिक हैं, टैप रूट सिस्टम क्या है, प्राइमरी रूट सिस्टम क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी रूट सिस्टम क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, एडवेंटिशियस, ये सारे के सारे पॉइंट हम नीचे चल के डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब बात आती है हमारे पास जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ स्पान, जो उनका लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक प्लांट कितना अरसा रहता है, उसकी मतलब अल्टरनेशन और जनरेशन की अगर बात करें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज, ये क्लासिफाइड कितने में होते हैं? एक होते हैं एनल्स, एक होते हैं बाई एनल्स, एक होते हैं पेरिनल्स। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं कि एनल्स क्या होते हैं, बाइनल्स क्या होते हैं, पेरिनल्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनल्स की क्या है, दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल ग्रोइंग
सीजन। ये वो वाले प्लांट हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं एक ही सीजन में, इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन वेरिंग फ्रॉम फ्यू वीक्स टू द फ्यू मंथ। या तो आपने देखा होगा कुछ महीनों में कर लेंगे, या तो कुछ वीक्स में कर लेंगे, हफ्तों में कर लेंगे। अपना जो लाइफ मतलब हम सीड लगाएंगे, वो पैदा होंगे, बड़े होंगे और अपना जो है फ्रूट वगैरह हमें दे देंगे। एक ही सीज़न या एक ही सीज़न उनको लगेगा कंप्लीट करने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ग्रो, वो बड़े होंगे, बियर फ्लावर उनके ऊपर लगेंगे, प्रोड्यूस सीड्स, जितने भी बीज हैं वो करेंगे, एंड फ्रूट, एंड देन डाई, उसके बाद मर जाएंगे और ये सिंगल ग्रोइंग सीजन में रहेंगे। दे पास द अनफेवरेबल पीरियड इन द फॉर्म ऑफ सीड। वो जो अनफेवरेबल जो पीरियड होगा ना, जब उनको सूटेबल पीरियड नहीं मिलेगा तो वो उसको पास करेंगे। फॉर एग्जांपल वीट एक ही सीज़न में लगता है और हम काट के खा देते हैं। राइस हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड एक ही सीज़न में। ये तो नहीं होता कि अगर सपोज मैं कहूँ जी हम लगाते हैं जी जुलाई में, हमने सपोज राइस लगाया, इस जुलाई लगाया तो अगले साल भी वो जो है क्रॉप रही, फिर उससे अगले साल हमने उसको काटा ना, इसी जुलाई में लगाया और इसी के कुछ महीनों बाद हम उसको 2-3-4 महीनों के बाद उसको काट के हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ये रहेगा हमारा एनल। सो एनल प्लांट्स, दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन वेरिंग फ्रॉम फ्यू मंथ टू अ फ्यू वीक्स। इसको हम क्या कहेंगे? एनल्स कहेंगे। याद रखेंगे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास बाइनल्स। बाइनल्स क्या होते हैं? बाइनल्स क्या होते हैं? दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन। जो अपना जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 जो ग्रोइंग सीजन होते हैं उनमें कंप्लीट करते हैं। इन द फर्स्ट सेशन, अगर हम फर्स्ट सेशन या सीजन की बात करें, दे ग्रो ओनली वेजिटेटिवली, वो वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे, एंड स्टोर फूड इन रूट, अपनी जो रूट है उसमें जो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल है या अंडरग्राउंड स्टेम है। फॉर एग्जांपल एक अंडरग्राउंड स्टेम की एग्जांपल बताते हैं। तो जो हमारे पोटैटोज़ होते हैं जिनको हम आलू कहते हैं, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम की फॉर्म है। तो वो एक सीज़न में तो ये सारा चीज़ स्टोर करेंगे। अब दूसरे सीज़न में क्या करेंगे? इन सेकंड सीज़न दे प्रोड्यूस फ्लावर, उसमें फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे, एंड सीड, एंड देन डाई। उसके बाद हमारी जिस तरह हमारी कैबेज होती है, रेडिश होती है, टर्निप होती है, पहले नीचे लगते हैं फिर उसके ऊपर पत्ते आते हैं, ग्रोइंग इन कोल्ड रीजन। ठीक है जी। तो ये बाइनल रहेंगे। अब अगर पेरिनल की बात करेंगे, दीज प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो फॉर मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन टू सेवरल ईयर। जो 2 या 2 से ज़्यादा सीज़न लगा के कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बाइनल। उसको हम क्या कहते हैं? पेरिनल्स। याद रखें। सो ये बाइनल्स है। ये डेफिनेशन आपके पास आ गया। बाइनल, दीज आर प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइनल कहेंगे। तो पेरिनल हमारे सामने नीचे है। तो पेरिनल्स की बात करें, पेरिनल्स क्या होते हैं? These plants continue to grow for more than 2 growing season to the several year. So they bear flower and fruit during a specific season. जो मर्जी उनका जो होता है या जो पार्टिकुलर उनका क्या होता है सीजन होता है, उसी टाइम पे ये जो है फ्लावर या प्लांट जो है वो अपना बियर करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ रहेगी। अब आती है नीचे बात, अब यहाँ तक कि इस वीडियो लेक्चर को रखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं? और पॉली मतलब बहुत सारे मतलब बहुत सारे, न्यूमेरियस, कार्पिक मीन सीड। सो सेवरल पेरिनल प्लांट बियर फ्लावर एंड फ्रूट इन एवरी ईयर। जो हर ईयर में फ्लावर और फ्रूट देते हैं, जिस तरह मैंगो आ गया, एप्पल आ गया, लेमन हर साल देते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या? पॉलीकार्पिक। सो पॉलीकार्पिक कौन से होते हैं? सेवरल पेरिनल प्लांट विच बियर फ्लावर एंड फ्रूट एवरी ईयर। जो कि फ्लावर और फ्रूट क्या करते हैं? हर सीजन में देते हैं, उसको हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मोनोकार्पिक। मोनो मतलब 1, मतलब सिंगल। सो मोनोकार्पिक प्लांट को सम पेरिनल प्लांट बियर फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें हमारा एगेव आ जाता है, यूको आ जाता है। तो ये सारे मतलब जो कि हर साल देते हैं, और जो वंस इन फ्लावर फ्रूट वंस इन आफ्टर, मतलब काफ़ी अरसे के बाद एक बार ही दें, तो उनको हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक एक में और पॉलीकार्पिक
काफ़ी सारे में ये होता है। तो ये इतना सारा टॉपिक सफिशिएंट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, मतलब जितनी भी मॉर्फोलॉजी है वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।